चलो भी बच्चों, हाँ थोड़ा साइलेंट हो जाए। स्टार्ट कर दिया आपने? देखिए सभी को, जितने भी ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको पहले गुड आफ्टरनून। आज हम ये बात करने वाले हैं कि जो हड़ताल चल रही है जर्नली के हीट एंड जो एक्सीडेंट रोड से रिलेटेड जो नए कानून आए हैं उसको लेके, इसमें क्या क्या क्वेरीज है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या चेंजेस है, किस लिए जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो क्यों यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। ठीक, तो इससे पहले हम पुराने कानूनों को जानते हैं और ऐसा कौन सा नया कानून आ गया जिसकी वजह से ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो इस तरह की स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश में जनरली क्या है, एक कानून चलता है जिसको हम बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। ठीक, ये कानून बनाया गया था 1860 में, इसीलिए इसका पूरा नाम हो जाता है आईपीसी 1860। आप ऐसे समझे कि भारत के अंदर जितने तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जनरली, तो उससे संबंधित सबसे बड़े कानूनों में से कौन सा कानून माना जाता है? आईपीसी। इस कानून में आपको दो चीजें मिलती हैं, जैसे एक तो किसी भी अपराध का, जैसे कोई भी अपराध है, उस अपराध की क्या परिभाषा है, उसको हम किस वर्ग में रखेंगे। तो आप ऐसे समझो, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपके सामने सपोज दैट मैं ये कह दूं कि जैसे एक शब्द हो गया है चोरी, कौन सा शब्द हो गया है? एक शब्द हो गया है लूट, एक हो गया है डकैती। तो क्या इन तीनों शब्दों के लिए क्या एक ही तरह का अपराध है या अलग अलग तरह का अपराध है? राइट, तो आप ये कहेंगे कि सर आईपीसी हमें हर एक अपराध को क्या करती है? परिभाषित। ये आईपीसी बताएगी कि कौन सा कृत्य चोरी, कौन सा कृत्य, कौन सा काम आपका लूट, या फिर बच्चों कौन सा काम आपका क्या कहलाएगा? डकैती है। समझ में आ गया यहाँ पे? उसके बाद में जब ये अपराध को एकदम एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया जाता है तो फिर उस अपराध के लिए इसमें हमें क्या प्रावधान होता है? सजा का। समझ में आ गया यहाँ पे? यानी कि किस अपराध के लिए कितनी सजा होगी या उसके क्या प्रावधान है। आई होप आप समझ में हो गया कि आईपीसी क्या होती है। तो आईपीसी हमारे देश में अभी भी यही पुराना कानून चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। ठीक, अभी क्या किया है हमारी सरकार ने, एक नया कानून बनाया है जिसको हम भारत न्याय संहिता कहेंगे 2023 में। इसका मतलब समझो, अभी पुराना कानून कौन सा चल रहा था? आईपीसी 1860। सरकार क्या कर रही है, इस कानून को हटाकर इसकी जगह पर एक अपना नया कानून लेकर आ रही है जिस कानून का नाम है भारत न्याय संहिता 2023। यानी कि ये इसको रिप्लेस करेगा ये कानून। समझ में आ गया यहाँ पे? अब दूसरी बात ये है, लेकिन अभी ये वाला जो कानून है कि आपका बीएनएस वाला कानून, अभी ये भारत में लागू नहीं हुआ है। ये बन गया है, मगर पारित हो गया है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। एक कानून तो हो गया ही, एक और कानून पुराना चलता है जिसका नाम है सीआरपीसी। 1973 से ये कानून चल रहा है, पहले भी इसमें कई संशोधन होने के बाद में अंतिम रूप से यहां से चल रहा है। इस कानून में सर क्या होता है? इस कानून में जनरली हमें यह बताया जाता है कि किसी भी अपराध या उसी कृत्यों से रिलेटेड पुलिस का रोल क्या होगा। समझ में यहाँ पे? पुलिस का रोल क्या होगा, प्लस जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट हैं, इनका काम क्या होगा, ये हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो एक हो गया आईपीसी, एक हो गया है सीआरपीसी। ठीक है, इन कानूनों को हटाकर कौन से कानून पे हम बात करने वाले थे? एक नया कानून है। क्या ये कानून अभी लागू हो गया? नहीं हो गया। समझ में आ गया यहाँ पे? अब समझते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में एक तो पुराना कानून है जिसका नाम है भाई आईपीसी। कब, कौन सा वाला है ये? 1860। एक अभी नया कानून आ जाएगा जिसको हम कह रहे हैं भारत न्याय संहिता 2000, लेकिन सर ये अभी लागू तो है नहीं। ठीक है, सुनो, जब ये पुराना कानून था तो इस कानून में बहुत सारी 511 धाराएं, तो उनमें का एक सेक्शन है जिसका नाम है धारा 304 का ए। ये धारा है, कौन से कानून की धारा है? आईपीसी की धारा है। इस धारा में यह कहा गया है कि यदि किसी ड्राइवर से, पहले तो तुम्हें यह समझना है ड्राइवर किस चीज का होना चाहिए, किसी भी वाहन का, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, इसका मतलब वाहन चालक को ड्राइवर कहते हैं। वाहन का मतलब ट्रक नहीं होता। हाँ, समझ में आ गया यहाँ पे? उन सब चीजों का जो जर्नली उस सब में ड्राइवर माने जाएंगे, वो क्लियर हो गया यहाँ पे? उन सब की बात है। हालांकि ट्रक ड्राइवरों से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए वो लोग ज्यादा, क्योंकि उनको डर है इससे। ठीक, जबकि इसमें साइकिल वाला भी आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, वो समझाऊंगा। अभी लाइसेंस की बात थोड़ी ना हो रही है, अभी इसमें रूल्स की बात है। हमारे जनरली इस रूल्स में क्या कहा गया? इस रूल्स में ये है कि ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर है? इन सब चीजों का ड्राइवर। क्लियर हो गया? लाइसेंस पे मत जाओ अभी, लाइसेंस तो एक रूल है, वो क्यों बनाया है उस पर बात करता हूं। इसमें वो कह रहे हैं कि जो ड्राइवर्स है, मान लो इससे क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया,
किसी भी एक्सीडेंट में क्या क्या घटना हो सकती है मुख्य रूप से, तो आप या तो सर ये हो सकता है कि एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाए, या उसको बहुत मामूली चोट लगी, झपट लगी बस जनरली, या हो सकता है गंभीर चोट लगी हो। लेकिन हमारा जो धारा है 304 का ए, इसमें कहा गया है यदि इस व्यक्ति से इस एक्सीडेंट के दौरान किसी की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। अगर इसकी मृत्यु हो गई तब की कहानी है, समझ में आया यहां पे। तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें यह है कि यह धारा अगर इसकी डेथ हो गई है तब इसमें क्या क्या बात कहेगी, तो उसमें क्या कह रहे हैं भाई, उस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो कितने साल की मिलेगी, 2 साल। क्लियर हो गया यहाँ पे। प्लस सजा के साथ साथ में क्या लगेगा, उस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना कितना रुपए का लगेगा ये कोई फिक्स नहीं है, समझ में आ गया यहाँ पे। और ये कौन से कानून में आता है, और अभी भी कौन सा कानून लागू है, आईपीसी। ठीक। दूसरी इसमें एक और फायदे वाली बात समझ लो, या इसमें एक नुकसान की बात समझ लीजिए। इसमें एक और बात मेंशन है, वो बात मेंशन ये है कि ये जो सजा है ये क्या है, ये जमानती ऑफेंस है। मतलब इसमें आपको क्या मिल जाएगी, इसमें आपको जमानत मिल जाएगी। क्लियर। आपकी जिस गाड़ी से, उदाहरण हम ट्रक का ही ले लेते हैं, आपके ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई है, तो आपके ट्रक की जमानत तो अगले दिन करा सकते हो आप। ठीक है। ऐसा मान लो एक जगह पर आपके ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हुआ, 2 काम है, एक तो आप वहां पर उतर के उसकी मदद किए, पता चला उससे पहले भीड़ ने तुमको कूट के तुम्हें कोई मार दिया, तो आप क्या करते थे, अधिकांश जो ट्रक ड्राइवर या इस तरह के जो बड़े वाहन के जो चालक होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी गाड़ी को किसी भी नजदीकी चौकी या थाने पे ले जाते हैं। क्लियर हो गया पे। गाड़ी कहां खड़ दी है, ऐसा क्यों किया गया, ताकि जनता उग्र में आके उसको आग ना लगा दे। समझ में आया। तो गाड़ी को कहां खड़ा कर दिया, थाने पर। उसके बाद में उसने वो पूरी कंडीशन उसको बता देगा कि ये घटना हुई, 2-4 घंटे में सारी घटना बता दी जाएगी, वो रिपोर्ट लिखी जाएगी। उसके बाद में वो ड्राइवर चला जाएगा अपने घर। समझ में आ गया यहाँ पे, वाली वो मर गया हो। ठीक। उसके बाद क्या होगा, अगले दिन आकर वो क्या कर सकता है, अपनी गाड़ी की जमानत करके वो अपनी गाड़ी को ले जा सकता है। अब क्या होगा, चार्जशीट दर्ज हो गई है, अब उसका होगा इन्वेस्टिगेशन होगा, जो जिसकी डेथ हुई है उन सब चीज से पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में कोर्ट के द्वारा फिर आपको क्या दी जाएगी, सजा। अगर आपको जो सजा हुई है तो उस सजा में आपको क्या मिल जाएगी, जमानत। 2 दिन 4 दिन 5 दिन इस तरह से ये प्रावधान था। क्लियर होगी किस तरह से काम चल रहा था, ये काम चल रहा था। अब सुनो, जो नया कानून आया है, तो इस नए कानून की एक धारा है 106 का सेकंड। कौन सी धारा है, 106 का सेकंड। इसमें यह कहा गया है कि यदि अगर अब किसी से अगर कोई एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट के दौरान उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, इसका मतलब है इस वाली सेक्शन में इन्होंने चेंजेस किया है। और उसमें क्या कर रहे हैं वो, तो इसमें यह है कि अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो अब क्या क्या सजा है वो समझो। इसमें यह कहा गया है न्यूनतम सजा 1 साल। न्यूनतम सजा कितनी है, 1 साल है। और अधिकतम जो सजा है वो कितने साल की है, 10 साल की। एक तो ये चीज है, समझ में आ गया यहाँ पे। दूसरा, जो जुर्माना है ये भी है, या तो सजा भी हो सकती है साथ साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। जुर्माने की राशि कितनी है ये फिक्स नहीं है, जबकि हालांकि बहुत सारे लोग आप सुन रहे होंगे ना 7 लाख रुपए या 10 लाख का जुर्माना और 10 लाख की सजा, ऐसा प्रावधान है नहीं। लेकिन जुर्माना मतलब है वो उस मेंशन नहीं किया गया, बस ये कहा गया है कि पर्याप्त लगेगा। इसका मतलब है वो कितना भी हो सकता है। इसीलिए कई लोग कितने की बात कर रहे हैं, 7 लाख रुपए। लेकिन क्या जुर्माना फिक्स है, नहीं है। और ये कह दिया है कि ये जो सजा है इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। मतलब आप अब सुनो, अब यदि तुम्हारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप अपनी गाड़ी वहां रोक नहीं सकते, क्योंकि क्या हो सकता है कि भीड़ आपको भी मार सकती है और आपकी गाड़ी में आग भी लगा सकती है। तो आपके पास में ऑप्शन क्या था, आप किसी भी नजदीक थाने चौकी पे भागते थे। चौकी पे आप जाओगे तो पुलिस वाले हाथ पकड़ के तुमको बंद कर देंगे जेल में, आप हाथों हाथ। इन्वेस्टिगेशन होगा बाद में, पहले तुम जाओगे डायरेक्ट आज से ही जेल। वो समय भी वो सजा, इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट तब भी दर्ज की जाएगी, वो सजा आएगी, उसके बावजूद में फिर आप जेल में रहोगे, जमानत नहीं होगी। समझ में आ गया यहाँ पे। क्योंकि 10 देखो अमूमन सामान्यतः 10 साल की जो सजा होती है उन पर मजिस्ट्रेट, उन पर क्या होता है वो अपनी सुनवाई देता ही नहीं। हालांकि वो कर सकता है लेकिन करता नहीं है, वो क्या करता है सेशन कोर्ट में भेज देता है ऐसे केसेस को। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो उसका मतलब है ये सजा हो गई फिक्स। 2 नुकसान है, किसी की आपसे मान लीजिए किसी तरह से आपसे एक्सीडेंट होगा, किसी की डेथ चली गई, तो उसके किंतु परंतु तो पता हो, क्या हर बार बड़े वाहन की ही गलती होती है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। इन पे बाद में बात करें, फिलहाल एक प्रावधान ये समझ में आ गया, तो इसको लेकर चिंता की बात है। समझ में आ गया यहाँ पे। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है, दूसरी प्रॉब्लम्स ये है कि जो आईपीसी है इसी की एक धारा है, धारा 336। कौन सी धारा है,
धारा 336 में ये कहा गया कि यदि मान लो कि कोई ड्राइवर किसी गाड़ी को बहुत गति से चला रहा है, यानी कि लापरवाही से चला रहा है, इस तरह से चला रहा है कि लोगों को लग रहा है अब मारा, अब गिरा, अब मारा, इस तरह से, और तुम कभी इधर बच रहे हो, बस इस तरह से आपकी चोट नहीं लगी है, आपको लग रहा है खतरा था। समझ में आई यहाँ पे? इसका मतलब है आपको केवल क्या था, यानी कि इसका मतलब है संभावना थी। अगर संभावना थी तब भी आपको क्या होता था, पहले 3 महीने की सजा। कितनी सजा थी? 3 महीने की सजा और 250 रुपए का जुर्माना लगता था। ये प्रावधान था। ये कब की बात है? जब आपको खाली आशंका थी, बोले ये लापरवाही से गाड़ी लेकर गया, बिल्कुल यहां से बाल ही बाल बच गया अभी तो ये मतलब कहता ना नागिन बना दिया उसने, ये वाली बात। अभी क्या किया गया इसमें, सुनो, नए कानून, ये पुराना कानून हो गया और नए कानून में ये कहा गया सजा तो 3 महीने ही रहेगी। सजा कितनी ही रहेगी? 3 महीने। इस 250 में उन्होंने एक 0 और ऐड कर दिया है। जुर्माना कितने रुपए का कर दिया है? 2500 रुपए का। समझ, बोले महंगाई भी काफी बढ़ रही है इसलिए। एक और सुने, एक और सेक्शन है 337। इसमें कहा गया यदि आपके एक्सीडेंट से किसी को झपट लगी, छोटी मोटी चोट लगी, ऐसा मान लो चोट लगी है लेकिन कैसी, नॉर्मल, साधारण चोट लगी है, जान मान मतलब मरने का कोई खतरा नहीं है, हालांकि यह है कि 2-4 पट्टी तो होंगी होंगी। समझ में आ गया? इस तरह से अगर ऐसा है तब इसके लिए जो सजा होगी वो कितने समय की सजा होगी? 6 महीने की सजा होगी। कितने समय की सजा होगी? 6 महीने की सजा होगी। जो जुर्माना लगेगा वो कितने रुपए का लगेगा? 1000 का जुर्माना होगा। नए कानून में क्या किया, और नए कानून की जो धारा वो है 125 का के, इसमें ये लिखा सजा तो 6 महीने ही रहेगी। सजा कितनी ही रहेगी, लेकिन जो जुर्माना है ये जुर्माना हो गया है 10,000। जुर्माना कितना बढ़ा दिया है? समझ में आया पे? और ये नॉर्मल मतलब छोटी मोटी, इसका मतलब है तुम मार्केट में बाइक से जा रहे हो, किसी के को नहीं लगी। हाँ तो तुमको क्या लगता है सच कौन बोलता है? अरे सच से थोड़ी, इससे कोई ईमानदारी अगर इंसानों में आ जाए तो ये रूल थोड़ी ना आएगा। हाँ बिल्कुल रियल, और वकील और दरोगा को जो चाहिए। एक और सुनो ध्यान से, एक ये हो गया, एक और धारा जान लेते हैं। सुनो, एक और लास्ट धारा समझ लो बस। एक धारा कौन सी है? 338। इस 338 वाली धारा में यह कहा गया था कि यदि मान लो किसी को जो चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है। कैसी चोट लगी है? इस गंभीर चोट में यह था, चोट कैसी है? गंभीर है, मरा नहीं है। हाँ, कैसी भी चोट हो, फिलहाल ये है वो बस उसकी डेथ नहीं हुई है वो व्यक्ति जिंदा, हाथ कट गया, पैर कट गया, इस तरह से कुछ करके, ठीक है। तो गंभीर चोट है, तो इसके लिए जो सजा थी वो कितने साल की थी? 2 साल की सजा थी। और इस पे जो जुर्माना जो रखा गया था उस टाइम पे, तो ये जुर्माना था 500 रुपए का। सॉरी, जुर्माना कितना था इस पे? 500 रुपए का जुर्माना था। कितने का था ये बात समझो। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि जो गंभीर सजा पे 2 साल की सजा थी ना, इसको बढ़ाकर कर दिया कितने साल? 3 साल कर दिया है। और जुर्माने को बढ़ाकर 500 रुपए से कितना कर दिया है? 5000 कर दिया है। कितना कर दिया है? इन सारी बातों की वजह से ट्रक ड्राइवर क्या कर रहे हैं? अब आप समझो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या संभावनाएं वाली बात है, ठीक। क्या क्या हो सकते हैं, मेरी तरफ से क्या क्या राय हो सकती है। एक तो ये है, पहली बात तो ये कानून सही है। कैसे सही है? सुनो, ऐसा तो हो सकता है ना कोई व्यक्ति किसी से अपनी दुश्मनी निकालने की वजह से उसका एक्सीडेंट करा दे, एक संभावना हो गई, क्योंकि किसी से मरवाने से ज्यादा बेहतर है ट्रक, क्योंकि रोड एक्सीडेंट के केसेस इतने ज्यादा कम होते भी नहीं है, एक संभावना। एक व्यक्ति ने दारू पी रखी है, ठीक, और कार वाले तो तुम्हें पता अपने आपको बाप ही समझते हैं, ठीक, कि रोड उनके बाप का है। दारू पी रखी है, उस व्यक्ति ने ड्रिंक करके वो ड्राइव कर रहा है, और उसके ड्रिंक से लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसको सजा भी ना हो, इसका मतलब है कि मतलब किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। तो इसलिए ये कानून सही है। समझ में यहाँ पे? दूसरा क्या क्या हो सकता है इसमें, कई प्रावधान ये भी हैं कि जब आपके मतलब टफ कानून होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि फिर लोग समझदारी से काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या और है, वो प्रॉब्लम में ये है, एक तो ये कैसे डिसाइड करोगे आप कि गलती किसकी थी। हर बार बड़े वाहन की तो होती नहीं है, उसके लिए समाधान ये हो सकते हैं, एक तो हर रोडों पे बहुत सारे कैमरे लगाए जाएं, गाड़ियों में कैमरे लगाए जाएं ताकि रिकॉर्डिंग की जा सके, एग्जैक्ट पता चल सके। आपने देखा होगा जो ब्लॉगर होते हैं, जो बाइक ब्लॉगर्स होते हैं, वो अपनी बाइक के आगे हेलमेट पे कैमरा लेकर चलते हैं। आप देखो, लड़कियों के लिए एक अगेंस्ट बात है, लेकिन मैं रियली बात बता रहा हूँ। एक जगह पे एक लड़का बाइक ब्लॉगर जा रहा है, 2 लड़कियों की ना बाइक अपने आप गिर गई, स्कूटी, वो कह रही आपकी टक्कर हो सक रही, वो कह रहा बहन इतनी दूर थी, बोले नहीं, मान ही नहीं रही, बोले हम पुलिस को कॉल कर लेंगे ऐसे।
तो ऐसे वो और भी लड़के भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, समझ में आ गया? यहाँ पे ये होना चाहिए। दूसरा ये है, लोग क्या कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे देखेंगे कमेंट करेंगे कि सर रोड जो सही नहीं है, जो सरकार जो कहते हैं ना रोड में जो गड्ढे उसकी वजह से जो एक्सीडेंट हो, तो सरकार के लिए क्या सजा का प्रावधान है? तो सरकार के लिए सजा का प्रावधान ये भी, आप टैक्स पे करोगे सरकार तभी तो रोड बनाएगी। तो जनता कितना टैक्स पे करती है, तो अच्छा टैक्स जाएगा, हाँ सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे रोड बनाए। दूसरा ये हो सकता है कि जो लाइसेंस की व्यवस्था है, लाइसेंस जब इशू किए जाए, जो हैवी जो लाइसेंस होते हैं, हैवी ड्राइवर वाले लाइसेंस, उनमें रूल्स में पारदर्शिता रहे, और उनके लिए हो सकता है पाठ्यक्रम में, मैं तो बोलता हूं कि ड्राइवर का एक तरह का पाठ्यक्रम शामिल करिए, उसमें आप 15 दिन का ट्रायल टाइप का कुछ ऐसे रूल्स रखिए। हाँ, इसमें ही समाधान है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें नुकसान भी है, बहुत सारे नुकसान है। देखो अब सुनो नुकसान क्या क्या है। नुकसान ये है, वाहन चालक की गलती थी नहीं थी, कोई व्यक्ति किसी, हो सकता है किसी ने धक्का दिया, उस आदमी को चोट लगी और वो व्यक्ति जेल में चला गया, उसका परिवार तो खत्म हो गया। भाई आप तो उसकी जमानत भी नहीं दे रहे हैं, तो उसका परिवार को कौन पालेगा? कितने परिवार ऐसे होते होंगे? पहली बात तो ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर है, कोई भी ड्राइवर है, अमीर तो है नहीं, और कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मानते, देखो कुछ हो सकते हैं, लेकिन 99.99% कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी गाड़ी से उससे किसी की डेथ हो, ठीक है? हाँ, रोडवेज वाले और हरियाणा रोडवेज वाले तो अरे भाई आप जाकर चेक करो, हरियाणा रोडवेज वाले हवा में बातें करने वाले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप देखो आप अपने इस पे अपने खुद की अपनी राय और कमेंट रखिए, जितना मुझे समझाना था ओवरऑल ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये मूल प्रॉब्लम की बात है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।